सिसोदिया साहब, आपने राणा साहब को सुना, आप मुझे ये बताइए कि कलम क्या बोल रही है जो तस्वीरें चारों ओर देख रही है? कलम की क्या आवाज है इस समय? राणा साहब की बातों को भी आपने सुना, आपके बड़े हैं, आप जवाब दीजिए जरा अपने, जो आपका अंदाज है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, हमारे बहुत बड़े शायर हैं, बड़े भाई हैं राणा साहब जी, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब ये बात कही जाए कि ये सारे की सारा घटनाक्रम मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है, हाँ, या एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन बाग के संदर्भ में जब ये देखा गया कि कोरोना फैल रहा है, निवेदन किया, सरकार ने निवेदन किया कि यहाँ से लोग उठें भीड़ में, तो शाहीन बाग के समर्थन में लोग खड़े थे। और मरकज वाली घटना के संदर्भ में भी इसके पक्ष में मत आ रहे, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ ये उनकी गलती है, पूरी दुनिया जानती थी। वीर रस के कवि हैं, जो आपने लिखा है पहले वो लाइए, क्योंकि जी जी मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी 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 मजहब करने वालों कब इंसान बनोगे? हाँ, मजहब करने वालों कब इंसान बनोगे? देश नहीं होगा तो बोलो तुम भी कहां रहोगे? संकट में तुम निभा रहे हो कैसी जिम्मेदारी? देश धर्म मानवता तुमने सबसे की गद्दारी। हम दुश्मन से जीत गए पर अपनों से हारे हैं, और मरकज तबलीगी जमात है या फिर हत्यारे हैं। घूम रहे हैं, अभी तक सामने नहीं है लोगों के, देख तुम्हारी करतूतों को छाती फट जाती है। बेहुदी हरकत करते हो, शर्म नहीं आती है। थूक रहे हो वर्दी के ऊपर, थूक रहे वर्दी के ऊपर, बिल्कुल हद कर दी है। और भूल गए कि बचा रही तुमको खाकी वर्दी है, भूल गए कि बचा रही सबको खाकी वर्दी है। मानवता के हत्यारे घर घर अब भी जिंदा हैं। दिल्ली मरकज हरकत पर दुनिया करती निंदा है। भले छिपे बैठे हो लेकिन सुन लो मौलाना, पाप किया जो तुमको उस पर अल्लाह शर्मिंदा है। और अर्जुन कहने से कड़वा सच तनिक नहीं चूकेगा, अर्जुन कहने से कड़वा सच तनिक नहीं चूकेगा। तुमने मानवता पर थूका, तुम पर जग थूकेगा। देखिए, दिनेश रघुवंशी के पास में जाऊंगा, लेकिन राणा साहब जो आपने अभी सुना है, देखिए इन्होंने जो बातें कही हैं, ये एक व्यक्ति की मौलाना साहब की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बातें हो रही है व्यक्ति को लेकर हो रही है, एक संस्था को लेकर के हो रही है। मुसलमान का जिक्र कहां आ रहा है इस देश में? तो आप इस देश की इतिहास देखेंगे तो इस देश की जो नींव का खाद पानी है उसमें मुसलमान साथ खड़ा रहा है। किसको इस बात से इंकार है? तो आप इतने अजीम शायर हैं, आपके जो चाहने वाले भी हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी हैं। आपकी वो तस्वीर अगर आती है सामने जिसमें ये लग रहा है कि मुनव्वर राणा साहब जो है कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, आपकी अगर ये तस्वीर सामने आती है तो चिंता की बात है। राणा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको शेर बहुत याद है, शायर मुमकिन है आप भी हो, तो हमने मैंने आपको पढ़ के याद की है। मैं आपका फैन रहा हूं राणा साहब, मैं आपका फैन रहा हूं, आपका फैन रहा हूं मैं, आपका फैन हूं मैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो देश में जो इस वक्त बीमारी फैली हुई है, तो ये जो मस्जिदों में या घरों में या हमारे घर में, आपके घर में जो लोग दुआएं कर रहे हैं, चाहे वो थाली बजा के करते हों, चाहे वो ताली बजा के करते हों, और चाहे यूँ औरतें दुपट्टा उठा के आंचल फैला के जो खुदा से दुआ मांगती हैं, तो वो हिंदुस्तान की सलामती की दुआ मांगती हैं। वो पाकिस्तान की सलामती की बात नहीं करती हैं। हम अगर परेशान हैं तो हिंदुस्तान के लिए परेशान है पहले, इसके बाद इंसानियत के मुताबिक पूरी दुनिया के लिए परेशान होंगे। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि लोग परेशान नहीं हैं। लेकिन जैसे वहाँ हमारा एक शेर है कि फिर जगह कौन सी बचती है गरीबों के लिए, मस्जिदों में भी अगर खौफ से ताले पड़ जाएं। तो आप ये देखिए कि अगर मस्जिदों में कोई वहाँ जो बैठे हुए थे उनको वहाँ से निकलवाया जाता, कहीं भेजा जाता, वो कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे तो उग्रवादी, आतंकवादी, दुनिया भर के इल्जाम लगा करके वो सब बंद कर दिए। राणा साहब, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही उस पर मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, चूंकि देखिए आपके साथ बात का जायका बड़ा जबरदस्त होता है, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैंने कभी किसी खांचे में रखा नहीं, लेकिन आपसे मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो सवाल आपसे पब्लिक पूछ रही है। आपको तो आज से नहीं, जाने कब से सुनता आ रहा हूँ मैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।